हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी बीएससी पास कर रहे हैं और एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए प्रोग्राम्स को ढूंढ रहे हैं और उसी के साथ साथ अच्छे स्टाइफंड को भी ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट लेकर आई हूँ जो कि है आरसीबी से रिलेटेड। दैट इज द सेम इंस्टीट्यूट जो कि गैटबी कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पर है रीजनल सेंटर ऑफ फॉर बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक एमएससी पीएचडी प्रोग्राम होने वाला है जिसके बारे में बताने वाली हूँ। लास्ट ईयर भी हुआ था, गैटबी के थ्रू इसका एडमिशन होता है, लेकिन लास्ट टाइम ये हुआ था कि जब रिजल्ट आ गया था और जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनको इंडिविजुअली मेल आया था। पर इस बार आपको यहाँ पर पहले से इधर अप्लाई करके रखना है गैटबी के पहले। तो क्या करना है आइए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें क्या लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्या है, इंडियन एंड फॉरेन स्टूडेंट्स होल्डिंग अ ग्रेजुएट डिग्री और दोज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय अगस्त 2022। अगस्त 2022 तक आप अपनी बैचलर्स जो है वो कंप्लीट करने वाले हो, ये एक्सपेक्टेड है। तो आप क्या कर सकते हो इन एनी फील्ड ऑफ साइंस, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंडियन एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन एंड अपीयर फॉर द गैटबी। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन और फिर आपको अपीयर करना पड़ेगा गैटबी के लिए और उसके द्वारा आप यहाँ पे करोगे, सिलेक्टेड हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे है फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए ये। उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 16,000 पर मंथ मिलेगा पहले 2 सालों के लिए और बाद में आपको 31,000 मिलेगा, जिसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लास्ट डेट कब तक के लिए, 6 अप्रैल तक के लिए आपको अप्लाई करने की और यहाँ पे आपको हॉस्टल भी अवेलेबल होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इधर आपको अप्लाई करना, आप देख सकते हो ये मैंने एप्लीकेशन पोर्टल खोल रखा है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वगैरह सब बना के अप्लाई करना है आरसीबी में अलग से। गैटबी में आपने किया होगा, अप्लाई फॉर्म फिल किया होगा, लेकिन आपको आरसीबी का भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर प्रोग्राम के बारे में बताया गया है कि एमएससी पीएचडी प्रोग्राम है यहाँ पर। इसके अलावा फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर जो होंगे, एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होगी, उन सब के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। मास्टर्स डिसर्टेशन होगा एट द एंड ऑफ द 4th सेमेस्टर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट। ही शी मे बी परमिटेड टू कंटिन्यू इन द प्रोग्राम फॉर परस्यूइंग द पीएचडी थीसिस रिसर्च इन द सेम लैबोरेटरी. At this stage, the student can also exercise her choice to exit the program with a master's degree on satisfactory completion of the course and dissertation requirements. मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ एमएससी करके निकलना है तो आप एमएससी करके भी निकल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4th सेमेस्टर के बाद एमएससी करके भी निकल सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। द ओवरऑल कोर्स सर्कुलम प्रोवाइड्स एन इंटरडिसिप्लिनरी, ये इन्होंने पूरा बताया हुआ है उसके बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले तो स्टूडेंट्स के 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स में। उसके अलावा यहाँ पे दिखा हुआ है कि एससी एसटी ओबीसी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। एलिजिबल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी। इसमें तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑन गैटबी। गैटबी में जो सेलेक्ट हुआ है उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू के बाद यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके अलावा दिया हुआ है अप टू 20 स्टूडेंट्स हु मीट द डिजायर्ड क्राइटेरिया विल बी एडमिटेड, यानी कि सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। उसके बाद फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में बताया हुआ है। फेलोशिप जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे 16,000 पर मंथ मिलेगी पहले 2 सालों के लिए, यानी कि जब आप एमएससी में हो तभी आपको 2 साल तभी आपको 16,000 मिल रही है। उसके बाद आपको CSIR ICMR DBT ये क्लियर करना पड़ेगा। उसी के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी 31,000 फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड 35,000 फॉर सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ये सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो द प्रोग्राम ऑफ ये तो फॉरेन स्टूडेंट का ये सब आप जब क्लियर कर लोगे तब आपको फेलोशिप मिलेगी और पहले 2 सालों के लिए आपको 16,000 मिलेगी। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम जो है वो 5 साल है, मिनिमम 7 साल तक जा सकता है। हॉस्टल फैसिलिटीज ऑन कैंपस शेयर्ड बोर्डिंग एंड लॉजिंग आर अवेलेबल है ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फी लिखे हुए द फॉलोइंग फीस आर पेबल एट द बिगनिंग ऑफ ईच सेमेस्टर। तो ईच सेमेस्टर की यहाँ पे इन्होंने पे लिखी हुई है, सेमेस्टर 1 एंड 3 फर्स्ट एंड थर्ड से लेकर सेमेस्टर 4th ऑनवर्ड्स के लिए। तो अकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन फी है 5,000, ट्यूशन फी है इतनी, लेबोरेटरी फी है इतनी, ये सब इन्होंने फीस मेंशन किया हुआ है। कॉशन मनी ₹5,000 रिफंडेबल इज पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर ये सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें, हमने देख लिया एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो आपका पोर्टल खुलेगा उस पर आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फी जो है वो 500 रुपये है ऑनलाइन और SC ST PWD EWS और फॉरेन कैंडिडेट्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम पेमेंट। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 6 अप्रैल तक है। तो अप्लाई कर दीजिए गाइज। यहाँ पे आप डिटेल्स के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं, इन सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जो ये सोच रहे थे कि गैटबी के एग्जाम के बाद आरसीबी उनको मेल करेगा, इस साल ऐसा नहीं है। इस साल आपको पहले से अप्लाई करके रखना है। तो अगर आपको आरसीबी से आप सोच रहे हो इंटीग्रेटेड पीएचडी करने का या फिर एमएससी के बाद अगर बाद में नहीं हो पाया तो छोड़ने का भी, तो आप अभी से अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट मैंने अभी आपको बता दिया कौन सी है, लास्ट डेट इज
यहाँ पे मेंशन है 6 अप्रैल, तो फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।